हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 20 या कह लीजिए लेक्चर 20 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस। हमारा स्क्यूनेस का टॉपिक चल रहा है 3-4 लेक्चर वीडियोस में। हमने अब तक ऑलमोस्ट स्क्यूनेस कवर कर लिया है। ये लास्ट मेथड बचा है जिसे हम अब कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने बॉलेज का मेथड कवर किया था स्क्यूनेस को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको ऑन एन एवरेज ये बताया था कि स्क्यूनेस यूजुअली सॉल्व कैसे होता है, उसका न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद हमने एक एक जो मेथड है कह लीजिए वो हमने डिस्कस करना शुरू किया। और अब हम आज उसका दूसरा मेथड शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सो बॉलेज वाला भी। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेथड्स के फॉर्मूलेज प्लस एक एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्यूनेस कैसे होता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मीन, मोड और मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने पहले वाले स्क्यूनेस की जो लेक्चर वीडियो है, बॉलेज से पहले वाली, वो देखी होगी जहां पे मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, तो मैंने यही मेथड से डिस्कस करवाया था कार्ल पियर्सन से। सेम कार्ल पियर्सन का मेथड आज हम डीपली पढ़ेंगे। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, बट जो हमने उसमें कह लीजिए फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, उसे ही हम कार्ल पियर्सन का मेथड कहते हैं। कार्ल पियर्सन के मेथड में यही आता है, हमने यही तो पढ़ा था ना, मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही पढ़ा था ना। देखिए ये कुछ याद आ रहा होगा आपको। व्हेन मोड इज गिवन एस के मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन मोड इज नॉट नोन और नॉट गिवन, स्क्यूनेस इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस में हमने जाना, जब स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0 होता है तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। जब स्क्यूनेस मोर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और जब वो नेगेटिव में आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड हम उसको कहते हैं। और जब भी आप आंसर निकालें स्क्यूनेस, चाहे वो माइनस में आए, 0 में आए, चाहे आपका वो प्लस में आए, आपको ये इंटरप्रिटेशंस लिखनी है, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में कार्ल पियर्सन के मेथड के थ्रू हम कैसे स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ डेटा है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप रहता है, मीन को फाइंड आउट करना। हमने फॉर्मूला लगाया तो मीन आया हमारा 9.71। देन सेकेंड स्टेप होता है हमारा मोड फाइंड आउट करना, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप देखिए 10 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मोड आ गया आपका 10। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेशन में लिया, दैट इज 3.07। स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमने पुट किया। स्क्यूनेस का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें मीन भी गिवन है, मीडियन मोड भी गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल लिया है। हमने जब फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज को पुट किया, वी विल गेट माइनस 0.09, दैट इज स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड। अब आप ध्यान से देखिए, ये अगर आप देखें तो ये 0 से बस थोड़ा सा ही तो नीचे है ना। अगर इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने ऐसे ही डिस्कस किया था एक एग्जांपल, माइनस आई गेस माइनस 0.03 था वो, है ना, या प्लस 0.03 था, तो स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड आया था ना। सिमिलरली जब आप ये 0.09 देख रहे हैं तो ये स्लाइटली यहाँ पे ये वर्ड जुड़ जाता है। अगर वहीं पे यहाँ पे 1.09 होता तो हम ये स्लाइटली को इग्नोर करते, सिर्फ नेगेटिवली स्क्यूड लिखते। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आया। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में से कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको 2 टाइप होते हैं, दैट इज एक्स और फ्रीक्वेंसी। हमें एफ एक्स निकालना होता है, एफ एक्स इन दोनों का होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड चलिए हम अपने पहले वाले स्टेप पे आते हैं। हमारा पहला वाला स्टेप होता है मीन फाइंड आउट करना। मीन हमने फाइंड आउट किया, 27.5 आया। सिग्मा एफ हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 20। सिग्मा एफ यानी कि इसका टोटल 20 आया। मीन हमें गिवन है, सिग्मा एफ हमें गिवन है। आपने मोड निकाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7, तो मोड आ गया आपका 30।
स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अप्रोक्सीमेशन में निकाला अगर, तो एज्यूम कर लीजिए आप कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 11.46। हमने जब फॉर्मूले में पुट किया तो हमारा स्क्यूनेस आया -0.22। 0.22 जीरो से बहुत दूर है ना? एटलीस्ट ये 0.09 नहीं है ना, तो 0.22 है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ नेगेटिवली स्क्यूड आया है, यहाँ पे स्लाइटली नहीं लिखा हमने। चलिए अब बात करते हैं थर्ड अपनी सीरीज, दैट इज आर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपकी होती है क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स को हमें यहाँ पे एज अ मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट मैंने बताया है आपको कैसे निकलता है, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही है ना? यहां से आपको ये दिख जाएगा अपना x, या कह लीजिए मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45। देन आपको fx निकालना है। fx इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 5, 5, 25, 9 × 15, 135। ठीक है, चलिए अब स्टेप 1 क्या है हमारा, सबसे पहले मिड पॉइंट्स और मीन फाइंड आउट करने का। सिग्मा f हमने निकाला हुआ है, दैट इज 40। इसका जो सम आया है ये आया है 40। ठीक है, तो चलिए सिग्मा fx हमने निकाला। सिग्मा fx इसका टोटल क्या आया है, 10110। ठीक है, 1010। मीन हमने फाइंड आउट किया, मीन आया हमारा 25.25। यहां तक समझ आया? मीन हमारा आया 25.25। सेकेंड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड। मोड के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में हमें मॉडल क्लास चूज करनी पड़ती है, दैट इज हमने मॉडल क्लास चूज की है 2230। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि मोड का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ उसका कॉन्टिन्यूअस में ये वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे L जो है वो 20 है, F1 आपका 12 है, F0 9 है, F2 8 है, एंड H जो हाइट है या कह लीजिए क्लास इंटरवल है या आपका डिफरेंस है दोनों का, वो 10 है। ठीक है, फॉर्मूले में आपने पुट किया एंड यू विल गेट योर मोड 24.29। यहां तक समझ आया? चलिए देन हमने थर्ड स्टेप में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, जो अप्रोक्सीमेशन में हमारा आया 11 मान लीजिए। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्स इसलिए मैंने लिखा है। देन आप क्या करेंगे, आप स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्यूनेस का आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें मीन भी गिवन है, हमने मोड भी निकाल लिया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया है। मीन की जगह पे मीन की जगह पे लिखेंगे 25.25, मोड की जगह पे 24.29 और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिवाइडेड बाय 11। वहां पे आपको जब ये आप सारा कैलकुलेट कर लेंगे तब आपका आएगा 0.09, दैट इज स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड। यहां तक समझ आया? ये आपका होता है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस। ये इजी है। जब मैंने वॉलेस के पहले वाले लेक्चर वीडियो में जो न्यूमेरिकल आपको बताया था, वहां पे मैंने इसी मेथड के थ्रू आपको समझाया था कि स्क्यूनेस आखिर एक्चुअली में कैलकुलेट होता कैसे है। पर मैंने वहां पे ये चीज नहीं बताई थी कि ये कार्ल पियर्सन का मेथड है। हालांकि आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान से देखा हो तो मैंने वहां पे लिख रखा था कार्ल पियर्सन का मेथड, बट मैंने वहां पे आपको ऐसे बताया नहीं था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, और अगर समझ पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।